दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की वो बात सुनाती हूँ जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई थी, लेकिन उस युद्ध के बीच एक ऐसा पल भी आया जब दुनिया के सबसे बड़े दानवीर और योद्धा कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण के सामने अपने दुखों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया था। वह पल इतना भारी था कि हवाएं भी थम गई थी। चलिए जानते हैं कि उस दिन मैदान में आखिर हुआ क्या था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध एकदम आखिरी मोड़ पर था, मैदान में हर तरफ धूल और शोर था। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन की गहराई में फंस गया। वह असहाय होकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों में बरसों का जमा दर्द आंसू बनकर बहने लगा। उसने सामने खड़े कृष्ण भगवान की तरफ देखा और बोला, हे कृष्ण, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोग कहते हैं आप इंसाफ करते हो, तो फिर मेरे साथ इतना अन्याय क्यों हुआ? कर्ण ने कांपती आवाज में कहा, सोचिए माधव, मेरी माँ ने मुझे पैदा होते ही नदी में बहा दिया। मेरा क्या कसूर था? मैं पांडव था, बड़ा भाई था, पर मुझे पूरी जिंदगी सुतपुत्र कहकर गाली दी गई। जब मैं शिक्षा लेने गया तो द्रोणाचार्य ने मुझे धुतकार दिया। परशुराम जी ने मुझे श्राप दे दिया, क्योंकि मैं सच जानना चाहता था। पूरी दुनिया ने मुझे ठुकराया। बस एक दुर्योधन था जिसने मुझे गले लगाया और सम्मान दिया। तो अगर आज मैं उसके लिए लड़ रहा हूँ, तो क्या मैं वाकई गलत हूँ? क्या मुझे सच पहले नहीं पता होना चाहिए था? कर्ण की बातें इतनी चुभने वाली थी कि मानो प्रकृति भी सन्न रह गई हो। उसकी आंखों में वो गुस्सा और दुख था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि खुद भगवान भी आज सोच में पड़ गए हो। तब कृष्ण भगवान ने बड़ी ही नरमी से कहा, कर्ण, तुम्हें लगता है कि मुसीबतें सिर्फ तुम्हारे साथ हुई? जरा मेरी तरफ देखो। मेरा जन्म जेल की कोठरी में हुआ। पैदा होते ही मौत मेरे सिर पर खड़ी थी। जिस रात जन्म हुआ उसी रात अपने सगे माँ बाप से बिछड़ना पड़ा। तुम्हें तो सूतपुत्र कहा गया, मुझे तो लोग चोर और ग्वाला कहकर चिढ़ाते थे। जब तुम धनुष चलाना सीख रहे थे, तब मैं गाय चरा रहा था और गोबर उठा रहा था। कृष्ण ने आगे बहुत काम की बात कही।
उन्होंने कहा, कर्ण, जिंदगी हमें क्या देती है? इस पर हमारा जोर नहीं है, लेकिन हम मुसीबत में पड़कर क्या रास्ता चुनते हैं, वही हमें इंसान बनाता है। पांडवों के साथ भी बहुत बुरा हुआ। उन्हें जहर दिया गया, घर जलाया गया, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तुमने बदला लेने के चक्कर में अधर्म का साथ दिया। तुम्हारी किस्मत खराब थी, ये सच है। और तुम्हारी बातें सुनकर तो आज विधाता की भी आंखें नम होगी कि इतना बड़ा दानवीर और योद्धा गलत रास्ते पर चला गया। भगवान की ये बातें सुनकर कर्ण एकदम शांत हो गया। उसे समझ आ गया कि शिकायत करने से जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि सही रास्ते पर चलने से जिंदगी बदलती है। तो दोस्तों, भले ही कर्ण पर कर्ण वह युद्ध हार गया, लेकिन आज हजारों साल बाद भी हम उसे उसकी बहादुरी और दान के लिए याद करते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा राज यही है कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों न हो, हमें कभी भी अपना नेक दिल और सही रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। याद रखिए, आपकी पहचान इस बात से नहीं होती कि आपके साथ क्या हुआ, बल्कि इस बात से होती है कि आपने उन हालातों में क्या किया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपनों के साथ जरूर शेयर करें। जय श्री कृष्ण।